एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लेट नाइट करंट थॉट्स ऑफ देयर पार्टनर, ऑफ योर पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर के लेट करंट थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, और वो क्या कल रात सोच रहे थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ऑल ओवर क्या सोच रहे थे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की, आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो प्लीज रीडिंग को क्लेम कर लें और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, जिनके लिए भी आप लेट नाइट थॉट्स देख रहे हैं। ओके, प्लीज फोकस करें और रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और रिलेशनशिप की करंट एनर्जी मुझे बताएं। रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहले मून कार्ड आया है, पाइसीस की एनर्जी है और 18 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 9 नंबर भी होता है 18। ओके, मून है तो एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट आप लोगों के रिलेशनशिप में भी है, और आपके प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की करंट एनर्जी में भी वो आपके ऊपर काफी इनसिक्योर और डाउटफुल हैं। आपके ऊपर भी हो सकते हैं, सिचुएशन को लेके भी हो सकते हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डाउट रखते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके, आपको लेके काफी इनसिक्योर और डाउट में है। ओके, अगर तो आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये हो सकते हैं। नहीं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों में से जिसकी भी फेमिनाइन एनर्जी है उसके लिए ये हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच, बहुत ही इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, इंटेलेक्चुअल, सपोर्टिव, कमिटेड पर्सन है और बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है। तो मदरली फिगर, बहुत ही केयर, बहुत ही सपोर्ट, बहुत सक्सेस और विक्टोरियस पर्सन है, और करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, फैमिली के परफेक्ट पर्सन है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, हर चीज़ को देख संभल के चलना, हर किसी के लिए सपोर्टिव रहना। जो भी इंसान अगर ग्रोथ की तरफ या अपने काम के लेके आगे बढ़ना चाहता है तो आप उस इंसान को आगे ज़रूर बढ़ने का मौका देते हो या हेल्प करते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर, आप अकेले ही नहीं हो, आपके ऊपर और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको आप अपने साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये आपकी पोजीशन को लेके काफ़ी इनसिक्योर हैं, आपकी इंडिपेंडेंसी को लेके बहुत इनसिक्योर हैं। अगर ये खुद है तो उसके बावजूद ये किसी ना किसी बात को लेके इनसिक्योर और डाउट में बहुत है, हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन आप दोनों की। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड और आ गए हैं और मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप दोनों में से साइलेंस, दोनों की तरफ से साइलेंस है। आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी और डाउट भी है, साइलेंस भी है। कुछ आप टैरो रीडिंग देखते हैं, या तो आप हाई प्रीस्टेस हैं, आप बहुत खामोश और बहुत साइलेंस हो गए, इसलिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल होते हुए भी काफ़ी परेशान दिख रही हैं और दिख रहे हैं या दिख रही हैं। अगर तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर चुके हो और हाई प्रीस्टेस से आप बहुत साइलेंस भी हो, तो ये फिर आपको लेके बहुत इनसिक्योर और डाउट है। आपकी साइलेंस को लेके, आपकी रिजर्वनेस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आपके सामने कोई सच निकल के आ गया है, इसको लेके भी बहुत इनसिक्योर
बॉटम ऑफ द डेक अगर 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है, ओके नहीं, बॉटम ऑफ द डेक आपका डेविल आया है और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस के साथ। आई एम रियली सॉरी। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, किसी ने किसी एक को धोखा जरूर दिया है। मल्टीपल टाइम वही चीज की गई है जो चीज इस रिलेशनशिप में नापसंद थी। मे बी अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल या आप हाई प्रीस्टेस हैं तो मे बी इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको धोखे में रखा है, फरेब किया है। मल्टीपल टाइम आपसे चांस लेके इन्होंने बार बार ये चीज की है और इसीलिए शायद अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से काफी इंडिपेंडेंट भी हो, अपने ऊपर काम किया है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल भी हो, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं, और प्लस हाई प्रीस्टेस से काफी खामोश, शांत और रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपके सामने जो सच निकल के आया, जो सच्चाई निकल के आई, उसके बाद आप काफी खामोश हो गए, आपने रिएक्ट ना करना ज्यादा बेहतर समझा। ओके, अब ये आपकी साइलेंस से भी इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके आगे बढ़ जाने, कोडिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, आप किसी भी तरीके से इनके ऊपर निर्भर नहीं है, ये चीज इनको बहुत ज्यादा, और आपकी पोजीशन बहुत पावरफुल है, ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और डाउट में डाल रही है। प्लस आपको इनके ऊपर इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए हमेशा रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीटिंग, धोखा, या आपने इनके रेड फ्लैग्स पकड़े हैं, इनके धोखे को पकड़ा है, इनकी चीटिंग को पकड़ा है, इनके फरेब को पकड़ा है, इन्होंने आपको बैकस्टैबिंग की है। ओके, परेशान ये भी हैं, नो डाउट, आपको हर्ट करके। ऐसा नहीं है कि ये भी खुश है, ये भी परेशान है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और मेजर अरकाना आपके में 4 आ गए हैं और एक सिंगल माइनर अरकाना आया है जो कि एक्स्ट्रा कार्ड है बट हेवी कार्ड है, डेविल कार्ड है। देखिए, आपके प्रेजेंट करंट एनर्जी अगर आपकी पार्टनर की देखूं तो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीजों में पड़े हुए हैं, गलत आदतों में फंस गए हैं, गलत लोगों में उठना बैठना हो गया है, मे बी ड्रिंक स्मोक बहुत ज्यादा करने लगे हैं, या नशे पत्ते कर रहे हैं तो नशे पत्ते बहुत कर रहे हैं, या ऐसे लोगों में उठना बैठना कर रहे हैं, या ऐसे ग्रुप के साथ है जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, बहुत ही हैबिचुअल के तौर पे ली जाती है, डेली बेसिस पे ली जाती है, ऐसा भी है। डार्क डिजायर बहुत है, फैंटेसाइज आपको बहुत करते हैं, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, हार्मोन डिसबैलेंस भी हो रहे हैं, अग्रेशन बहुत है, इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है, आपके चुप हो जाने का, आपका रिएक्ट कर देना, आपका बिल्कुल इनकी तरफ कुछ भी ना करना, और साइलेंस जो आपकी तरफ से चल रही, खामोशी, वो इनको ऑब्सेस्ड कर रही है, वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है, और इनको गुस्सा दिला रही है, और इनको परेशान कर रही है। काफी टॉक्सिक हो गया है, बहुत ऑब्सेशन हो गया है आपके लिए, बहुत ज्यादा, या तो फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल अराउजनेस बहुत ज्यादा इनको हो रही है आजकल। अगर इनका फिजिकल कहीं मामला नहीं हुआ है और आप लोगों के बीच में काफी मामला है तो भी है, और मे बी ये कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ कमिटमेंट नहीं है, और जहाँ ये आपको इसी तरीके के ऑब्सेशन, अट्रैक्शन या चेंज और ट्रैप करके, मैनिपुलेशन, माइंड गेम करके आपको ज़्यादा रखते हैं। ओके, एंड ज़्यादातर आप लोगों में मामला इंटीमेसी और सेक्सुअल और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मुझे बेस नज़र आ रहा है, काफ़ी टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, और उसी जगह क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा लग रहे हो, काफी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और कमिटेड वाले पर्सन लग रहे हो, प्रॉमिसिंग वाले पर्सन लग रहे हो, और उसी जगह ये जो डेविल कार्ड वाले पर्सन है, जो आपके पार्टनर का यहाँ पे करंट एनर्जी और लव रिलेशनशिप की जो एनर्जी आप लोगों की निकल के आ रही है सिचुएशन, यहाँ पे मामला काफी नेगेटिव मामला चल रहा है। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और ये आपको किसी ना किसी तरीके से अपने साथ एसोसिएट या चेन करके, कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, ट्रैप में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सिचुएशन में आपको लेना चाहते हैं। आपका यहाँ पे मनमर्जी नहीं, लेकिन आप इतने इंडिपेंडेंट हो, इतने ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो कि कोडिपेंडेंसी अगर आपके अंदर थी ना इनको लेके, वो चीज यहाँ पे
छुट गई है, प्लस आप इतने खामोश और रिएक्ट नहीं कर रहे हो। भले टेलीपैथी या आपको अपनी एनर्जी से आपको अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, उलझन करवा रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप भी बिल्कुल सख्त मजबूत आपने रिस्ट्रिक्शन कर रखी है कि आप रिएक्ट कर नहीं रहे हो, और ये चीज इनको बहुत ज्यादा खौफजदा कर रही है। ओके, चलिए, तभी इनसिक्योरिटी और डाउट से ही आपकी रीडिंग शुरू हुई थी। तो ये तो आपके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। अगर ये करंट एनर्जी है और ये सिचुएशन है, तो हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं क्या है आपको लेके। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन में जगल हो रही है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आप इनसिक्योर और डाउट भी फील करते हो। आपको डाउट भी इसीलिए होता है क्योंकि इनकी लाइफ में आपके अलावा कुछ चीज है जिसको ये छोड़ नहीं सकते। ओके, अब वो आप हो सकते हैं, करियर हो सकता है, आप हो सकते हैं, इनकी फ्रीडम हो सकती है, आप हो सकते हैं, इनकी नेगेटिविटी हो सकती है, आप हो सकते हैं इनका बहुत ज्यादा बोल्ड और इस तरीके का एटीट्यूड होगा, इनकी लाइफ में कोई लिमिटेशन नहीं है। मे बी इनके नशे पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या इनका मल्टीपल पार्टनर या इस तरीके का कुछ फैंटेसीज हो सकती हैं जो आपको लग रहा है नहीं, आपको कमिटेड वाला रिश्ता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, फ्यूचर चाहिए, और ये आपको लवी डवी मामले में ज़्यादा रखते हैं। हक ऐसे जमाते हैं कि आप इनके स्पाउस हैं, लेकिन कहने को यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आपको यूज किया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपकी ग्रोथ को, आपकी एनर्जी को ये बिल्कुल ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप इनसे डिस्कनेक्ट होते हो तो एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल आप उभर के आते हो, आपके लाइफ में ग्रोथ भी आती है, सक्सेस भी आती है, सब कुछ आती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो मामला है ना, ये काफी टॉक्सिक और नेगेटिविटी और जेलेसी में बदल गया है, एक कॉम्पिटिशन लेवल वाली बात हो गई है। ये आपको हमेशा अपने साथ कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपका सब कुछ छीन लेते हैं, और इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलता रहता है। ये चीज आपने नोटिस जरूर की होगी। ओके, तो इनकी फीलिंग में है कि ये दो चीजों में जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में, और वो कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए, 4 ऑफ वैंड्स है क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे, रियूनियन रिकंसिलेशन ये करना चाहते हैं, शादी और प्रपोजल डेट पे ये आपको ले जाना चाहते हैं। एज अ पार्टनर तो ये आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं। अगर कल को शादी, बच्चे या कमिटमेंट, एंगेजमेंट, प्रपोज्ड अगर करना चाहे, रियूनियन रिकंसिलेशन भी करना चाहें, तो इनको पता है एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल आप परफेक्ट पर्सन हो। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, या ये शादी के मामले में जगल करते हैं, ये शादी कमिटमेंट को नहीं जाना चाहते, या आपको इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोमांस, फ्लर्ट और फैंटेसाइज, यही सब चीज़ों में ज़्यादा रखते हैं। वर्ल्ड कार्ड है हाई प्रीस्टेस के नीचे, डिस्टेंस बहुत आ गया आप लोगों के बीच में। ओके, डिस्टेंस दिख रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है, एक रिपीटेड पैटर्न है आप दोनों के बीच में, या इनका एक रिपीटेड पैटर्न जरूर है, आना, मिलना, बिछड़ना, फिर लव बॉम्बिंग करना, फिर गोस्ट कर देना, फिर जेलसी करना, फिर यूनियन करना, फिर ऑब्सेशन में आ जाना, फिर नेगेटिविटी में पड़ जाना। आपको इसी तरीके से ट्रैप करके चेन करके रखते हैं, और ये रिपीटेड पैटर्न है, ये बार बार होता रहता है, जो कि 10 ऑफ सॉर्ट्स से दिख भी रहा था कि बार बार मल्टीपल बार ये चीजें होती हैं और आपका दिल दुखाते हैं, फिर आपको इसी तरीके से लारे लप्पे देके फिर आपको इसी तरीके से रियूनियन में ले आते हैं। तो ये डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में, हाई प्रीस्टेस, क्योंकि आप खामोश और नाराज और बिल्कुल आप चुप हो गए हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया, कम्युनिकेशन का भी गैप बहुत बड़ा आ गया, प्लस इमोशनल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, प्लस एक रिपीटेड पैटर्न ब्रेक हुआ है। आपने इनका एक रिपीटेड पैटर्न अपनी रिलेशनशिप का ब्रेक किया है। ओके, इनका बार बार जो आपकी लाइफ में आपको ड्रेन करके जो वापस चले जाते थे ना अपने मनमर्जी का करके, वो आपने इनका रिपीटेड पैटर्न तोड़ा है, आपने खुद इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। तो मे बी ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, रियूनियन, रिकंसिलेशन के लिए, प्रपोजल के लिए, कमिटमेंट के लिए। हाँ, लेकिन अभी भी चीजें बैलेंस हैं, अनबैलेंस्ड हैं, और अभी भी ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इसका मतलब अभी दूसरी चीज है जरूर, इनको कंफ्यूजन है।
दूर है, इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं कि आपकी हाई प्रीस्टेस से आपकी साइलेंस टूट जाए और आप दोबारा से किसी तरीके से इतना ऑब्सेस्ड आपको कर दे कि आप रिएक्ट कर दो, भले गुस्से में चिढ़ के ट्रिगर होके ही सही, ठीक है। और इनको लगता है आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें आपके अंदर बहुत है, एब्स्ट्रैक्ट वाली चीजें बहुत है, आप इनकी एनर्जी को, आप इनके रेड फ्लैग को, इनकी गलत आदतों को आप पहले से ही सेंस कर लेते हो, ठीक है। और अगर मैं फीलिंग्स को देखूं, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ वैंड्स है, ओके। ये आपको हर्ट करते हैं, ये आपको चीट करते हैं, दोबारा से वही रिपीटेड पैटर्न करते हैं और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में ये अभी आपसे दूर हैं तो नाइट ऑफ वैंड से ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अर्ज हो रही है, इनको आपकी नीड महसूस हो रही है और ये इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इनका बस नहीं चल रहा है, ये आपकी तरफ तुरंत आना चाहते हैं और आपको ऐसा दिखाएं कि बिल्कुल मनाना चाहते हैं, ऐसे लव बॉम्बिंग कर देना, बहुत प्यार कर देना, अपने लिए ऑब्सेस्ड कर देना, अपने पीछे चेस करवाने लगना। और एक बार आप इनको चेस करने लग गए तो ये फटाफट आपकी लाइफ से वैसे ही आपको धोखा देके, चीट करके, दिल तोड़ के गायब हो जाएंगे। क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है तो ये टेम्परेरी मूड स्विंग्स हैं, ये टेम्परेरी मूड स्विंग्स है। इनकी आदत है कि ये पहले आपको रुलाते हैं और जब आप रोते हैं और अलग हो जाते हैं तो ये आपको ऑब्सेस करते हैं, टेलीपैथी आपको अपनी तरफ अर्ज करवाते हैं और जब आप इनके लिए कहीं कांटेक्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ऑन एंड ऑफ लव बॉम्बिंग करना, आपको बहुत प्यार करना, कुछ दिन अपने टाइम से रहते हैं, आपको फिर से इन्वॉल्व कर लेते हैं फिजिकली, या इंटीमेसी अगर एक बार हो गई या आप इनसे मिल लिए तो इनकी जो ऑब्सेशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है, इनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, इनको एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि देखो मैंने कर दिया ना, देखो मैंने फिर से कर दिया ना, चाहे मैं कितनी भी गलती कर दूं ये मेरे बगैर नहीं रह सकता या ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, ये मेरे पीछे पागल है या ये मेरे पीछे दीवाना है। वो वाली यहाँ पे बात है कि ईगो सेटिस्फाई करना। और इनके मूड स्विंग्स होते हैं, ये आपको छोड़ नहीं पाते। अगर मैं कहूं कि इनकी कोडिपेंडेंसी आपके ऊपर है तो ये कहना गलत नहीं है, ये आपके ऊपर कोडिपेंड, ये जितने डेविल और जितनी नेगेटिविटी है आप उतने ही पॉजिटिव और उतनी ही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तो ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये आपको छोड़े तो नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो है। तो नाइट ऑफ वैंड से ये किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखते हैं, अपने हिसाब से सिचुएशन को चलाते हैं, एक बार मन भर जाता है। अगर ये खाली विल्ले बैठे हैं आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं तो ये आते हैं, अपने मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ये रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अभी भी इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, बहुत रोमांटिसाइज करते हैं और ये आपकी तरफ फौरन एक्शन करना चाहते हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है अपनी फीलिंग, अपनी अर्ज कंट्रोल नहीं हो रही है आपके लिए, बहुत ज्यादा फोटो वोटो देख रहे हैं या आपको कहीं से स्टॉक करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इनकी फीलिंग में मिसिंग एनर्जी है भाई, बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके वेलकमिंग नेचर को। आप सच में बहुत इम्पैथ है, मैंने स्पिरिचुअलिटी कहा ना, बहुत इम्पैथ, बहुत ही, या तो आप इनको बचपन से जानते हैं, चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं, बचपन से या तो जानते हैं या आप लोग स्कूल फ्रेंड, कॉलेज, ऑफिस से साथ में हैं, कई सालों का रिश्ता है, कजन्स हैं आप लोग, ऐसे भी हो सकता है। और काफी कुछ शेयर किया है, आप काफी इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, इनके दुख सुख में खड़े रहे हो, काफी आपने इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है आपने, ओके। और आप बिल्कुल स्टार्टिंग में बेवकूफ बने रहे होगे और धीरे धीरे ही सही आपको इनकी असलियत पता चली, और जब आपको बिल्कुल पता चला कि एज अ डेविल इनके सारे रूप आपने देख लिए, तब आप खौफजदा हो गए कि ये वो इंसान नहीं है या वो चीज नहीं है जो मैंने इसको फर्स्ट टाइम देख के मैं इसके साथ था या थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा भी रूप ले सकता है, ओके। आपकी आंखें खुली, आपका जो अंदर का बचपना है ना उसको इन्होंने झंझोड़ दिया है। आपके अंदर जितना बचपना, जितनी इनोसेंस, जितनी मासूमियत थी ना वो इन्होंने छीन ली है। आपको तोड़ तोड़ के धोखा दे के इन्होंने एक चीज तो किया, आपको मजबूत बना दिया है। आपको इतने एक्सपीरियंस इन्होंने दिए हैं कि आप मजबूत बन गए, आपको दुनिया का और इनको तो बेहतरीन तरीके से पहचानने का एक आपको समझ में आ गया है कि ऐसे लोग भी होते हैं।
ऐसे लोग भी पिंजरे में बंद कर लेते हैं और पर काट देते हैं, और ऐसे पर काटते हैं कि लोगों को दिखता भी नहीं है कि मेरे पर कट गए। वही वाली बात है, इन्होंने आपकी लक छीन लिया, आपकी किस्मत एक तरीके से इनके आपको दिमाग से इन्होंने ट्रैप कर लिया, आपके दिल से आपको कब्जे में कर लिया था। अब आप जब क्वीन ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल कब्जे से बाहर निकले हो ना, तो आपने अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीखा है। आपने देखा कि मैं भी इसके बगैर रह सकता हूँ, दीवानेपन से छूट सकता हूँ। अब ये आपके लिए मिसिंग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में बेवकूफ बनाने के लिए अब कोई नहीं है ना। अब बेवकूफ बनाने के लिए कोई नहीं है। इतना आजकल की दुनिया में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता है कि इनकी इस तरीके की सारी गलतियों को माफ करता जाए। आपने की है, इसीलिए ये सर पे बैठ के आपके लिए डेविल बन गए हैं, ठीक है। और इनको ऐसे ही पर्सन की जरूरत होती है जो इनके अपोजिट हो, जिसकी एनर्जी को ये वैम्पायर की तरह ड्रेन कर सकें। बहुत गलत आदतों में है ये, तो मुझे यहाँ सेंस आ रही है। अब चाहे आप उसमें कुछ भी हो, ठीक है। आपको पहले से पता होगा आपके पार्टनर को कौन सी बुरी लतों का शौक है या बुरी आदतों का शौक है, और जिसमें वो आपको भी फोर्सफुली कहते होंगे कि इन्वॉल्व हो या एक्सप्रेस हो या ओपन हो या कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, ठीक है। चलिए, अगर ये इनकी फीलिंग है, वो आपको इतना ही मिस कर रहे हैं, आप जैसे पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, आप जैसे प्योर सोल को बहुत मिस कर रहे हैं, सपोर्ट को मिस कर रहे हैं, और बहुत नेगेटिव हो रखे हैं या गलत आदतों में पड़ गए हैं, और कोई सुधारने वाला नहीं है, कोई इंसान का बच्चा बनाने वाला नहीं है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, असली मुद्दे पे, कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। अगर आपके पर्सन की ये एनर्जी और रिलेशनशिप की ये सिचुएशन आपकी है करंट, और इनकी फीलिंग्स आपको लेके इस तरीके से हैं, तो आपके पर्सन कल रात आपको लेके क्या सोच रहे थे, लेट नाइट थॉट्स उनके क्या थे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कल रात के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। कल रात वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। ओके, कल रात वो ये सोच रहे थे, 4 ऑफ कप्स, इनको बिल्कुल आपको लेके सोच रहे थे, डेफिनेटली आपको लेके सोच रहे थे। ये बिल्कुल ये बात सोच रहे थे कि अब आपका फोकस बदल चुका है। इन्होंने आपको इतने बार रिजेक्शन या धोखा दिया है या चीट किया है, जिसकी वजह से आपने अपना फोकस चेंज कर लिया। आपका ध्यान अब कहीं और है, आपकी प्रायोरिटी में लिस्ट में अब ये नहीं आते हैं, और इनको ये चीज समझ में आ गई है कि अगर अब ये जगल करते हुए आपकी तरफ आए, दो सिचुएशन में अभी भी जगल करते हुए आए और अभी भी कंफ्यूजन और बैलेंस नहीं कर पाए, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इनकी लाइफ में दो सिचुएशन है और ये आपको कभी भी लेके फिक्स्ड प्लान के साथ नहीं आते हैं, या इसकी वजह से आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपने इन्होंने कई बार रिजेक्शन दी है, तो इस बार आप रिजेक्ट कर दोगे, और आप रिजेक्ट कर रहे हो हाई प्रीस्टेस से। ये चीज इनको समझ में आ रही है, डर रहे हैं ये आपसे। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 4 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। ये रियूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया, कट ऑफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव सर्व नहीं हो रहा था, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी प्रेजेंट सिचुएशन भी अच्छी नहीं जा रही थी, आपको बिल्कुल ट्रैप फील हो रहा था। आप इनसे शादी कमिटमेंट चाहते थे, ये बिल्कुल भी उस चीज के लिए आपको कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, और अब आप ये रियूनियन रिकंसिलेशन आपको डेट पे या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या शादी के लिए भी अगर आपको इंगेज करना चाहते हैं, अपना हक जमाना चाहते हैं, तो अब बहुत देर हो गई, क्योंकि आपने इनको डिटैच करके इनको लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। और जिस तरीके से किया है उसके लिए आप काफी स्ट्रांगली डिसाइडेड थे और क्लियर भी हैं कि ये हो चुका है, और अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है और आपका ध्यान अब कहीं और है, ठीक है। इस बात को ये लेके बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि आपने इनको अपनी लाइफ से खदेड़ के निकाला है। आप चाहे इन्होंने कोई भी रूप आपके सामने धारण किया हो, अपने आप को बहुत बादशाह समझ रहे हो, लेकिन इनको असलियत पता है कि उल्टा आपने ही इनको निकाला है, ठीक है। और देखूं कल रात क्या सोच रहे थे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड के नीचे आया है। ये बहुत तेजी से या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोबारा से आपको ट्रैप करके उसी सर्कल में लेके आना चाहते हैं, उस रिपीटेड पैटर्न में लेके आना चाहते हैं जहां ये अपनी मर्जी से आपको चला सकते हैं।
डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस मामला है तो ट्रैवल करके आएंगे, मिलना चाहते हैं आप, वही है, आपसे बात करना हो जाए, मिलना हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए, फिर से लवी डवी मामला हो जाए। और इसके लिए ये काफी इम्पल्सिव है, बहुत इम्पल्सिव है, रशिंग एनर्जी है, इनका बस नहीं चल रहा। ये तो दौड़ भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं कैसे भी करके, और ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस जो आया है इसको फटाफट खत्म किया जाए, फौरन खत्म किया जाए। ओके, और देखते हैं कल रात इनके लेट नाइट थॉट आपको लेके क्या थे। लॉन्ग डिस्टेंस मामला है, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, वो भी नाइट ऑफ वैंड्स के आया है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है, इसीलिए ये इन एंड आउट सिचुएशन बहुत इजीली वे में कर लेते हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती होगी आपके साथ, कि आपकी लाइफ में ट्रैवल करके आए तो बढ़िया से आपकी लाइफ में आ गए, तो मजे कर लिए, आपको टाइम दे दिया, और फिर ट्रैवल करके फुर्र हो गए। उसके बाद एज अ डेविल ये कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या ही पता चलना है। ओके, या आप लोगों के बीच में अब ट्रैवल डिस्टेंस बहुत बड़ा आ गया है और ये बिल्कुल फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, अनकंट्रोल हो रहे हैं इनकी लाइफ या इनकी फीलिंग, या आपको लेके जो भी फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, पैशनेट हो रहे हैं, रोमांटिक फील करना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपकी तरफ पुल महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों के बीच में एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ये दूर कहीं बैठ के लिए आपके लिए बिल्कुल आपकी तरफ आने का डिसाइड करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में है, इसका मतलब ये कुछ जल्दी ही आपको सरप्राइज देने वाले हैं, और मे भी ये ट्रैवल करके आएंगे, डिस्टेंस को कम करेंगे, और इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको आना तो है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स कर रहा है। ओके, भाई इनकी लाइफ में वो फन, वो मजा, वो थ्रिल, वो रिस्क, वो इंजॉयमेंट, वो फिजिकल अट्रैक्शन, वो अट्रैक्टिवनेस, वो बॉन्ड, वो बोल्डनेस गायब हो चुकी है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी मामला जरूर है, और आप दोनों साथ में, मैंने कहा हो सकता है आप दोनों दोस्त हो सकते हो, बेस्टीज हो सकते हो, और हो सकता है मामला बहुत अपर लेवल का चल रहा है आप लोगों के बीच में, या तो ये आपके पार्टनर है बट एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आप लोगों की जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, जो साथ में मिले जुले हैं, आप लोग घूमे फिरे हैं, या जिस भी तरीके का रिलेशन आपने एंजॉय किया है, पार्टनरशिप से ज्यादा दोस्ती का और एक बॉन्ड आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंफर्टेबल हैं, और एंजॉय करने में आप लोगों ने एंजॉय बहुत किया है, अगर मैं कहूँ काफी एंजॉय किया है, बहुत अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत यादें हैं आपकी, आप लोग घूमने गए हो, फिरने गए हो, मस्ती किया है, आप लोगों ने नाइट आउट्स बहुत की हैं, ट्रैवल बहुत साथ में किया हुआ है, और वो सारी चीजें ये बहुत ज्यादा याद करते हैं। वो इनको उनकी लाइफ में ना वो मजा चला गया है, उनकी लाइफ में ना एज अ डेविल है, जरूर गलत चीजों में है, लेकिन वो मजा, वो मस्ती, वो अट्रैक्शन, वो बॉन्ड, वो लाइफ का जो थ्रिल है ना, वो जो इंजॉयमेंट है ना, वो जो चिल करने वाली बात है ना, वो गायब है। ओके भाई, अगर जो लोग बहुत सीरियस वे में देखना चाह रहे हैं ना आपके पार्टनर का, अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा और लेट नाइट थॉट्स भी देखा ना, वो एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ वो चीजों को रिकॉल करके रीयूनियन में ले आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ मस्ती, वही इंजॉयमेंट, वही ट्रिप पे जाना, वही हनीमून पीरियड टाइम, वही बढ़िया से मजे, प्रेजेंट लाइफ। हाँ, मुझे कोई सीरियस मामला नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कमिटमेंट या आपके लिए बहुत ज्यादा, हाँ रियूनियन रिकंसिलेशन एज अ शादी पार्टनर एंगेजमेंट चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी अगर मैं लेट नाइट थॉट्स में कल रात का स्पेशली देखूं जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एक अपनी लाइफ में वो इंजॉयमेंट वापस लाना चाहते हैं। वो इनको ये बात पता है कि आप दोनों ने जो चीजें इंजॉय की हैं एक साथ, वो किसी और के साथ नहीं आ सकती, या इनको वैसा कोई पार्टनर मिला नहीं, या वैसा कोई पर्सन इनको मिला नहीं जिसके साथ इतना एंजॉय, इतना मस्ती कर सके। तो इनकी लाइफ में ना अभी बोरियत है, इनकी लाइफ में वो मजा नहीं है, इनकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं है कि वो वाली बात हो। आप जैसा पार्टनर, गो गेटर गो वाली एनर्जी, और बहुत ही कमिटेड, और बहुत ही ज्यादा अगर मैं कहूँ ना, आप बहुत सबमिसिव अगर रहे कि इन्होंने कोई प्लान बनाया, आपने कहा चलो चलते हैं, चलो ये यार करते हैं, तो आपने कहा चलो यार करते हैं, वैसा कोई पर्सन नहीं। इनको लग रहा है कि हम दोनों को ना, या स्पेशली इनको
ऐसा कोई इंजॉय करा नहीं सकता या साथ में टाइम बिता नहीं सकता जैसा आप लोगों के साथ इनका रहा है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में वो मस्ती करना चाहते हैं, प्लस आपको भी अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस साइलेंस हो गए हैं जो कि लग रहा है, तो ये चाहते हैं कि चीजों को लाइट किया जाए, थोड़ा सा फिर से मस्ती मजाक में लाया जाए, फिर से एक अच्छा टाइम बिताया जाए, फिर से घूमें, शॉपिंग करें, इंजॉय करें, मस्ती करें, प्रेजेंट लाइफ को जिए। क्या ये साइलेंस मोड और ये डिस्टेंस विस्टेंस, तो ये ना बिल्कुल अब दोबारा से आपकी लाइफ में इन होना चाहते हैं। अगर ऑन चल रहे थे, ऑफ चल रहे थे, तो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करने के मूड में है। सीरियस मुझे इतना मामला नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये दोबारा से आपके टाइम पे आपको फिर से लारे लप्पे दे के अपनी तरफ इन्वॉल्व कर ले, बढ़िया से लव बॉम्बिंग करें, अपना काम निकाले, और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है तो आपको छोड़ के फिर से चले जाएंगे, और फिर से ये क्या कर रहे होंगे आपको नहीं पता होगा। गैपिंग भी आ सकती है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज आपसे दूर रहते हैं तो दुनिया में और भी चीजें हैं, आपसे पास रहते हैं तो बिल्कुल लव बॉम्बिंग करके आपको धैपटास कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे छोड़ के जाते हैं जिसमें आप अकेले रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे मामला ऐसी लग रहा है, जो मुझे वार्निंग लगी, जो मुझे अलर्ट करना हुआ, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप अपनी रिलेशन की खुद एनर्जी जानते हैं, अपने पार्टनर को अच्छे से पहचानते हैं, तो आपको बेहतर पता होगा कि आपकी सिचुएशन में क्या सिचुएशन है और ये किस तरीके से है, और क्या चीजें आपकी लाइफ में रिपीटेड हो रही हैं जिसकी वजह से आप साइलेंस हो और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे मैसेजेस आपके लिए। योर पार्टनर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू, ओके। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की सोचे, आप कल रात क्या सोच रहे थे, या फीलिंग वाइज क्या है, करंट सिचुएशन एनर्जी क्या है, मैंने आपको सब बताई है। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही चल रही है, या कुछ चीजें आपसे मैच हुई हैं और आप उसके बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, या आपको कहीं पे कोई डाउट है, या आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या क्लियर होना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, स्पेशली जब आप कुछ फाइनल करने के मूड में हैं, ओके। सिंगल एंड डिटेल सेशन है, लेकिन आप चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं या यस एंड नो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर आपको टैरो क्लासेस लेनी है तो भी आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लेवल 11 की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड से रियूनियन रिकंसिलेशन लिख सकते हैं अगर तो आप चाहते हैं, वरना आप अपने लिए कुछ भी अफर्मेशन कर सकते हैं। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे उतनी ही पॉजिटिव आपके लिए वर्क करेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। और अपना बेहद ख्याल रखिए, खुद को प्रोटेक्ट रखिए, सेफ रखें अपनी फैमिली को, खुद को, और लव यू ऑल, बाय बाय।